हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। हम प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे और इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सोल्व कर चुके थे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। अब देखिए हमें लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना है, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप कि राइट साइड को हम लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूव कर दें। अब दोनों को इक्वल प्रूव करना आप जैसे मर्जी करें। अब मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं, राइट साइड बना देते हैं। अब ये दोनों वे से पॉसिबल है, लेफ्ट से आप राइट भी बना सकते हो, राइट से आप लेफ्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ हम सबसे पहले राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। यहाँ क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो स्टार्टिंग में मैं लिख लेता हूँ इसको एज इट इज़, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स माइनस साइन एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे, कोस एक्स से। तो यहाँ से देखिए ऊपर क्या होगा, कोस एक्स बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स, ये तो होगी न्यूमरेटर की वैल्यू। अब डिनोमिनेटर डिवाइड में क्या होगा, कोस एक्स डिवाइड में कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, कोस एक्स बाय कोस एक्स 1 और ये भी 1, ये क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइड में यहाँ क्या है 1 माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स टेंजेंट एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, अब ये 1 है, 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, टेंजेंट पाई बाय 4 लिखा जा सकता है, यानी कि टेंजेंट 45 वैल्यू क्या रहती है 1। तो इस 1 की जगह मैं लिख लेता हूँ टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस में टेंजेंट एक्स डिवाइड में। अब ये नीचे वाला 1 है, इसको एज इट इज़ रखूँ, नीचे वाला 1 एज इट इज़ माइनस। अब ये टेंजेंट एक्स है नीचे, अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रहेगा। यानी कि इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू में टेंजेंट एक्स। देखिए फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ, 1 को हमने टेंजेंट पाई बाय 4 रखा, टेंजेंट पाई बाय 4 1 ही होता है, कोई चेंज नहीं। नीचे वाले 1 को 1 ही रहने दिया माइनस, इसकी और एक 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही टेंजेंट एक्स रहेगा। अब देखिए किसका फॉर्मूला बना, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, सॉरी ऊपर यहाँ प्लस आएगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट ए माइनस बी का, यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम 12th के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ है, कोस 29 प्लस साइन 29 डिग्री डिवाइड में कोस 29 माइनस साइन 29 डिग्री इक्वल टू टेंजेंट 74 है। तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ मैंने किया था कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स, तो वहाँ हम किससे डिवाइड करेंगे, अब यहाँ एंगल में एक्स था तो कोस एक्स से डिवाइड किया, यहाँ एंगल में 29 डिग्री है तो कोस 29 डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस 29 डिग्री, क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंड करती है ना कि क्वेश्चन में कौन सा एंगल गिवन है। यानी कि वहाँ भी x से डिवाइड करने लग जाओ तो कोस 29 बाय कोस x कैंसिल ही नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू पता नहीं क्या है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू होगी कोस 29 डिग्री डिवाइड किससे करोगे, कोस 29 डिग्री से, प्लस साइन 29 डिग्री डिवाइड में कोस ऑफ 29 डिग्री। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो क्या होगी, कोस 29 डिग्री डिवाइड में कोस 29 डिग्री माइनस साइन 29 डिग्री डिवाइड में कोस 29 डिग्री, इस तरीके से। तो देखिए कोस 29 से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कोस 29 और बाय साइन 29 डिवाइड में कोस 29, दिस मीन्स ये क्या हो गया, टेंजेंट 29 डिवाइड में 1 माइनस ये हो गया टेंजेंट 29। अब सेम एज इट इज स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 45 डिग्री
प्लस में टेंजेंट 29 डिग्री डिवाइड में ये 1 एज इट इज़ माइनस इसके साथ भी मैं 1 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, टेंजेंट 29 है तो इसको मैं लिखूँगा टेंजेंट 45 डिग्री, ये 45 है, और इंटू में टेंजेंट 29 डिग्री। कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि जहाँ भी टेंजेंट 45 आप 1 बना सकते हैं उसका। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये फॉर्मूला हो गया हमारा टेंजेंट ए प्लस बी का। तो 45 प्लस 29 कितना हो गया, टेंजेंट 74 डिग्री इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ईजिली तरीके से इन क्वेश्चनों को प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें भी सेम कंसेप्ट था, इसमें भी सेम कंसेप्ट, यहाँ एंगल एक्स था, यहाँ 29 एज इट इज़। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बिल्कुल डिटो होगा, बस एंगल में 10 डिग्री गिवन है। तो इस तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट या उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट 15 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 15 डिग्री इंटू में टेंजेंट 30 डिग्री, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई गिवन है, इक्वल टू हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए जो कंसेप्ट यहाँ लगेगा वही कंसेप्ट सेम यूज़ होगा सेकंड पार्ट में। तो यहाँ से देखिए 15 और 30 एंगल है, यानी कि 15 और 30 का रिलेशन किसके साथ हो सकता है। अब यहाँ से देखें टेंजेंट 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से लिखा जा सकता है। 45 को हमने क्या लिख लिया, 15 प्लस 30, प्लस में हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्या रहेगा, टेंजेंट 45। अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करें। अब आप ये मत सोचना कि सर टेंजेंट 45 तो यहाँ है ही नहीं, इसका रिजल्ट हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, वो देखिए आप कैसे। टेंजेंट ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या हुआ, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। अभी किसका फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि टेंजेंट 45 किसके इक्वल है, टेंजेंट 15 प्लस टेंजेंट 30 डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट 15 और टेंजेंट 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ टेंजेंट 45 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि 1 से इस डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस टेंजेंट 15 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू इसके डिवाइड में 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, टेंजेंट 15 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 आप एज्यूम कर सकते हो इस तरीके से। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, टेंजेंट 15 प्लस टेंजेंट 30 की, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने 45 का यूज़ किया, यानी कि टेंजेंट 15 प्लस 30 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए टेंजेंट 15 प्लस 30 इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 माइनस टेंजेंट 15 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री। अब इतने की वैल्यू हमने लिख ली फर्स्ट 2 टर्म्स। उसके बाद थर्ड टर्म क्या थी, टेंजेंट 15 डिग्री टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू क्या दिखाना था, 1। ये प्लस में था और ये क्या है, माइनस में। दिस मीन्स दोनों वैल्यू कैंसिल, 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल सा कंसेप्ट था, एक लाइन का क्वेश्चन है बस। टेंजेंट 45 लिखा, 15 प्लस 30 करके फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि वैल्यू हमें 15 प्लस 30 की वैल्यू चाहिए, तो इस वजह से 15 और 13 की वैल्यू निकाली बाय इक्वेशन 1। दोबारा से ये वैल्यू जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है उसके अंदर हमने पुट कर दी। अब यहाँ देखिए वैल्यू चाहिए 75 माइनस 30 की, 75 माइनस में 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, टेंजेंट 75 का यूज़ करेंगे, टेंजेंट 75। अब टेंजेंट 75 को लिखा जा सकता है टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी हो गया, दिस मीन्स ये क्या था, टेंजेंट 75 ही था, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अगर ये ऐसे प्लस करके लिखें, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट ए यानी कि 45 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री,
ये फॉर्मूला अप्लाई हमने कर दिया। अब टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 होता है, 45 में तो वैल्यू हमें चाहिए नहीं, तो ये हो गया टेंजेंट 75 डिग्री इक्वल टू टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 प्लस, इसको एज इट इज लिखा रहने दो टेंजेंट 30 को, डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट 45 1 इंटू टेंजेंट 30 क्या हो गया टेंजेंट 30। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए टेंजेंट 75 माइनस में टेंजेंट 30 डिग्री की, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से वैल्यू आई टेंजेंट 75 डिग्री, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 30 के साथ करोगे तो माइनस में टेंजेंट 30 डिग्री इंटू टेंजेंट 75 डिग्री इक्वल टू, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 1 प्लस टेंजेंट 30 के, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर सकते हो। अब जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है यहाँ पुट कर दीजिए जो भी गिवन था। अब देखिए टेंजेंट 75 माइनस में टेंजेंट 30 टेंजेंट 75, ये फर्स्ट और थर्ड टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट 30, तो 1 प्लस टेंजेंट 30 लिख दिया फर्स्ट और थर्ड की जगह। सेकंड टर्म क्या थी माइनस टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू क्या दिखाना था 1, तो इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, 1 इक्वल टू 1, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। अब देखिए मैं ये डायरेक्ट करवा रहा हूँ, कोई स्टेप नहीं लिख रहा कि सबसे पहले हमने ये किया उसके बाद ये किया, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करें, ठीक है। हेयर वी टेक टेंजेंट 75, उसके बाद इसको इस टाइप से लिखे फॉर्मूला पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन दिस स्टेटमेंट, इस तरीके से जो भी आपने एक्सप्लेन करना वो सारी चीज़ करें। कहीं यहाँ एग्जाम में इस टाइप से एरो लगाने लग जाओ तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 13 के जितने भी पार्ट रहते हैं, शायद एक और रहता है, उसको आप कंप्लीट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्यारे बच्चों, प्रूव दैट टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a इक्वल टू होगा टेंजेंट 9a इंटू में टेंजेंट 5a इंटू में टेंजेंट 4a। यानी कि लेफ्ट साइड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन गिवन है, राइट साइड में तीनों का प्रोडक्ट गिवन है। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम टेंजेंट 9a का यूज़ करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, टेंजेंट 9a को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट एंगल में 5a प्लस 4a, यानी कि दोनों को ऐड करोगे वही 9a हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे देखिए क्या होगा, टेंजेंट a प्लस b, फॉर्मूला ओपन करोगे टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b यानी कि 4a डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट 5a और टेंजेंट 4a। ये किसकी वैल्यू आई है, टेंजेंट 9a की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेंजेंट 9a की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो टेंजेंट 9a, माइनस में इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा टेंजेंट 9a टेंजेंट 5a और टेंजेंट 4a इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट 4a, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट 4a। अब देखिए इस प्रोडक्ट को तो, ये जो प्रोडक्ट है इसको तो राइट साइड लेके जाइए, और जो राइट साइड में जो भी लिखा है उसको लेफ्ट में ले जाइए। तो यहाँ देखिए क्या था, टेंजेंट 9a माइनस में क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड आके टेंजेंट 5a और माइनस में क्या हो जाएगा टेंजेंट 4a। बस पोजीशन हमने चेंज की है, ये लेफ्ट साइड में सारा नेगेटिव था, राइट साइड में जाएगा पॉजिटिव, यानी कि तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, टेंजेंट 9a टेंजेंट 5a और टेंजेंट 4a। दिस मीन्स यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक या दो स्टेप में आप इस टाइप के बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेस आपका क्लियर है तो आप इजीली 1-2 सेकंड मतलब 1-2 मिनट में इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा प्लस 60 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा माइनस 60 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस 60 इंटू में टेंजेंट थीटा माइनस 60, इन सभी की वैल्यू क्या होगी -3 होगी। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम -3 के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है टेंजेंट थीटा एज इट इज़, अब ये टेंजेंट थीटा प्लस 60 है, तो यहाँ हम फॉर्मूला ओपन करेंगे टेंजेंट a प्लस b का, दिस मीन्स टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b यानी कि 60 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट a और टेंजेंट b, इस तरीके से प्लस सेम एज इट इज़, ये टेंजेंट थीटा को हम एज इट इज़ रखेंगे
टेंजेंट थीटा माइनस 60 यानी कि टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे तो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी, इस तरीके से आप करोगे। उसके बाद प्लस टेंजेंट थीटा प्लस 60 है, अभी हमने लिखा था थीटा प्लस 60 को सेम एज इट इज़ फॉर्मूला ओपन करके लिखेंगे। टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 60 डिवाइड में है 1 माइनस टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 60 डिग्री, इनटू में है मल्टीप्लाई में है टेंजेंट थीटा माइनस 60, तो इसका भी फॉर्मूला ओपन कर लो। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। अब इसको हमने -3 के इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ से देखिए मैं टेंजेंट 60 की वैल्यू रख देता हूँ। टेंजेंट 60 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे टेंजेंट थीटा है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो एज इट इज़। टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो यहाँ होगा टेंजेंट थीटा प्लस √3 डिवाइड में 1 माइनस ये √3 और इनटू में क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा। उसके बाद है प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज़। अब यहाँ टेंजेंट थीटा एज इट इज़ माइनस टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, वही √3 डिवाइड में 1 प्लस √3 इंटू में टेंजेंट थीटा प्लस सेम एज इट इज़ टेंजेंट थीटा एज इट इज़ टेंजेंट 60 √3 डिवाइड में 1 माइनस √3 टेंजेंट थीटा, यानी कि जहाँ भी टेंजेंट 60 मिल रहा है बस उसको हम √3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइनस √3 डिवाइड में 1 प्लस √3 टेंजेंट थीटा, इस तरीके से। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इसको सोल्व करते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे, अब इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ 1 माइनस √3 टेन थीटा है, 1 प्लस √3 टेन थीटा है, और यहाँ ये एक ही टर्म में मल्टीप्लाई में है, तो इस तरीके से इनका जो एलसीएम आया वो क्या आएगा 1 माइनस √3 टेंजेंट थीटा इंटू में क्या होगा 1 प्लस √3 टेंजेंट थीटा, ये इनका क्या आया एलसीएम। अब ये एलसीएम है, देखिए यहाँ एलसीएम को 1 माइनस √3 टेन थीटा से डिवाइड करोगे कैंसिल, ये वैल्यू बची। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा प्लस √3 और इंटू में ये आ गया, यानी कि 1 प्लस √3 टेंजेंट थीटा। उसके बाद प्लस ये टेंजेंट थीटा फिर है और इसके इंटू में क्या है टेंजेंट थीटा माइनस √3 एज इट इज़। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस √3 टेन थीटा ये कैंसिल हो गया, ये माइनस वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, यानी कि 1 माइनस √3 टेंजेंट थीटा, यानी कि पहले दो टर्मों को सोल्व किया अभी। अब उसके बाद देखिए ये जो लास्ट टर्म है ये दोनों की मल्टीप्लाई, ये एलसीएम से एलसीएम में कैंसिल हो गया, यानी कि एज इट इज़ आएगा, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि टेंजेंट थीटा प्लस √3 की मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा, अभी बीच में प्लस है, ये मैं एक बार लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करोगे टेंजेंट थीटा प्लस √3 इंटू में टेंजेंट थीटा माइनस √3, इस तरीके से। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए टेंजेंट थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं। ये टेंजेंट थीटा कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे टेंजेंट थीटा इंटू 1 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इंटू √3 टेंजेंट थीटा प्लस में √3 क्या हो गया ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया, √3 इंटू 1 प्लस का √3 हो गया, √3 इंटू √3 यानी कि 3 टेंजेंट थीटा हो गया, ये मल्टीप्लाई होगी। ये टेंजेंट थीटा यहाँ कॉमन ले चुके हैं, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट थीटा माइनस में √3, ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, √3 की 1 के साथ करोगे तो माइनस का √3 और माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 3 टेंजेंट थीटा। तो इस तरीके से ये हमने टोटल मल्टीप्लाई कर दी, प्लस a प्लस बी ए माइनस बी,
यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एज इट इज। अब डिवाइड में इसके क्या था कंप्लीट के, अब डिवाइड वाले को भी सोल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर 3 और टेंजेंट थीटा का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए √3 टेन स्क्वायर थीटा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल, एक पॉजिटिव √3 नेगेटिव √3 ये कैंसिल। अब उसके बाद देखिए वैल्यू क्या बचती है, टेंजेंट थीटा इनटू में एक टेंजेंट थीटा ये हो गया 3 यहाँ से आ गया 1, ये 1 3 4 प्लस 1 5 और 3 8, तो कितना आया 8 टेंजेंट थीटा। अब ये हो चुका है, उसके बाद और कुछ नहीं बचता, ये एज इट इज। उसके बाद प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा -3 डिवाइड में है 1 - 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन थीटा इंटू 8 टेन थीटा कितना हो गया 8 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि 8 टेंजेंट स्क्वायर थीटा में एक टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, माइनस में 3 और डिवाइड में क्या है 1 - 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले में से -3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, पहले लास्ट टर्म में से ले लेते हैं, -3 ही है, -3 कॉमन आ गया तो प्लस का 1 बचा। उसके बाद देखिए -3 से इसके डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा -3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या है 1 - 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया कैंसिल। हमारे पास अकेला क्या बचा -3 जो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट सोल्व करोगे। यहाँ स्पेस ज़्यादा छोड़ दिया इस वजह से थोड़ा नीचे चला गया। ये लास्ट स्टेप ये है, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, इस तरीके से आगे स्टेप मैंने यहाँ लिखे हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट आप जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्स्ट सेकंड पार्ट मैंने लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट को मैं सोल्व करवाऊँगा तो वहाँ से आप सेकेंड पार्ट को बिल्कुल ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए टेंजेंट 70 की वैल्यू को हमें इस राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड ही लेके चलते हैं कि जो टेंजेंट 70 डिग्री है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ टेंजेंट 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री। अब ये तो 70 को हमने क्या लिखा 20 + 50, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए टेंजेंट A + B हो गया, दिस मीन्स ये टेंजेंट 70 के इक्वल है ना, तो टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B यानी कि 50 डिग्री डिवाइड में 1 - टेंजेंट 20 डिग्री इंटू टेंजेंट 50 डिग्री। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से तो टेंजेंट 70 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा टेंजेंट 70 डिग्री, माइनस में ये कितना है टेंजेंट 20 डिग्री इंटू में टेंजेंट 70 को बीच में ले लेते हैं टेंजेंट 50 डिग्री इक्वल टू ये कितना है टेंजेंट 20 + 50, टेंजेंट 20 डिग्री प्लस है तो प्लस टेंजेंट 50 डिग्री। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ये जो टेंजेंट 70 है इसको कुछ और तरीके से और लिखना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ अलग से लिख के दिखा देता हूँ, है तो ये क्वेश्चन का ही पार्ट। ये जो टेंजेंट 70 है अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस टाइप से लिख सकता हूँ कि टेंजेंट 90 - 20 डिग्री लिखा जा सकता है कि नहीं। टेंजेंट 90 - 20 वही क्या हो गया 70। अब आप बताएं कि टेंजेंट 90 - थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 - थीटा यानी कि कन्वर्जन होगा कोट में जाएगा, और 90 - थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दिस मीन्स ये किसके इक्वल होगा कोट थीटा यानी कि कोट 20 डिग्री के। और इस कोट 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 / टेंजेंट 20 डिग्री, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला कि जो टेंजेंट 70 डिग्री की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 / टेंजेंट 20 डिग्री के इक्वल होगी। तो यहाँ जो ये टेंजेंट 70 डिग्री है, अब इसको कुछ इक्वेशन वगैरह जूम कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इस टेंजेंट 70 की जगह हम लिखेंगे 1 / में टेंजेंट 20 डिग्री। अब टेंजेंट 20 से टेंजेंट 20 ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का क्या बचा टेंजेंट 50, इसको राइट साइड लेके जाएं तो यहाँ से वैल्यू आई टेंजेंट 70 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 50 को राइट साइड लेके जाओगे पॉजिटिव, एक टेंजेंट 50 पहले था एक और ऐड हो गया तो कितना हो गया 2 टेंजेंट 50 डिग्री प्लस
ये कितना है टेंजेंट 20 डिग्री। यही रिजल्ट हमें चाहिए था, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को प्रूव करोगे। अब सेकंड में देखिए 70 की जगह 65 एंगल है, बस आपने कुछ नहीं करना, टेंजेंट 65 को लिखो 40 + 25, यानी कि ये जो एंगल यहाँ आपको दिख रहे हैं इनकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब बाकी सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस रहेगा सेकंड पार्ट के लिए भी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यूजिंग टेंजेंट a - b, यानी कि इस आइडेंटिटी इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। सिंप्लीफाई टेंजेंट 13 पाई डिवाइड में 12। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस केस में देखिए स्टार्टिंग में हम सोल्व करते हैं टेंजेंट 13 पाई बाय में 12। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट पाई + पाई बाय 12 लिखा जा सकता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इजीली इनको दो पार्ट में कैसे कन्वर्ट कर लिया, हमसे तो ये होता नहीं, यानी कि एंगल काफ़ी बड़ा दिख रहा है, 13 है 12 है, और आपने डायरेक्ट लिख दिया पाई + पाई बाय 12। भाई ऐड करके देख लीजिए वही बनेगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, जब आपको रेडियन में ना समझ में आए तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, यानी कि 13 × पाई की जगह क्या लिखोगे, 180 डिग्री होता है ना पाई रेडियन में, डिवाइड में 12। आप कैंसिल करोगे, 12 × 1 = 12, 6 0, यानी कि 12 × 5 = 60, यानी कि 15 × 30 हो गया। जब मल्टीप्लाई करोगे 15 × 3 = 45, 4 15 और 4 19, यानी कि कितना हो गया 195। अगर मैं 195 डिग्री को, अब ये क्या है पाई, यानी कि 180 प्लस क्या लिख सकता हूँ 15 डिग्री, वही तो मैंने लिखा कि 180 पाई और 15 डिग्री क्या लिखा है, यानी कि पाई बाय 12 क्या होता है 15 डिग्री। यानी कि इस तरीके से आप रेडियन में चेंज करके भी इसको देख सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओ सॉरी, इसमें डिग्री में चेंज करके आप देख सकते हो। अगर रेडियन में हो तो आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा पाई + पाई बाय 12। अब देखिए इस आइडेंटिटी का कैसे यूज़ करेंगे। अब टेंजेंट पाई + थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव और एंगल पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन नहीं होगा, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा के ही इक्वल हो जाएगा। अब पाई बाय 12 देखिए कितना होता है, पाई बाय 12 15 डिग्री। 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 45 डिग्री - 60 डिग्री। अब देखिए मैं आपको डिग्री में बता रहा हूँ लेकिन लिख रेडियन में रहा हूँ। तो सेम ऐसी एज इट इज़ आपने करना है कि माइंड में डिग्री रखना है लेकिन लिखना आपने रेडियन में, क्योंकि सारा क्वेश्चन रेडियन में ही चलेगा। अब ये क्या हो गया, टेंजेंट a - टेंजेंट b, क्योंकि 45 की भी वैल्यू पता है और 30 की भी वैल्यू पता है, यानी कि दो ऐसे एंगल चाहिए थे जिनकी वैल्यू नोन हो, ईजिली हमें पता हो। अब देखिए पाई था, पाई की वैल्यू निकालना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो। अब यहाँ 15 डिग्री आ गया तो 15 की डिग्री वैल्यू कैसे निकालोगे, वही 45 - 30 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं स्टेप को आगे लिख देता हूँ यहाँ से आगे, टेंजेंट a - b, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट a यानी कि पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट b यानी कि पाई बाय 6 डिवाइड में 1 + टेंजेंट a और टेंजेंट b यानी कि पाई बाय 6। ये यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आया है। अब टेंजेंट पाई बाय 4 यानी कि वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, माइनस टेंजेंट पाई बाय 6 यानी कि 30 और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 डिवाइड में सेम 1 प्लस ये क्या हो गया 1 और इनटू में 1/√3। तो √3 ऊपर से क्या है एलसीएम, यहाँ से वैल्यू क्या है √3 - 1 डिवाइड में √3 + 1 और डिवाइड में एलसीएम क्या है √3। √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आई √3 - 1 डिवाइड में √3 + 1। चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स यानी कि जो भी हमारा आंसर आता है उसको हम जितना ज़्यादा हो सके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि √3 - 1 से मल्टीप्लाई और √3 - 1 से ही डिवाइड। तो ऊपर क्या हो गया a - b कंप्लीट का होल स्क्वायर यानी कि a² 3 प्लस में b² -2ab यानी कि 2√3 हो गया डिवाइड में a + b a - b यानी कि a² - b², a² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर माइनस में 1 करोगे तो इस तरीके से 1 होगा। अब 3 + 1 4 -2√3
और डिवाइड में 3 - 1 2, ऊपर से 2 कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची 2 - √3 और डिवाइड में 2, तो वैल्यू क्या आई हमारी 2 - √3। ये मैं ऐसा पहला भी करवा चुका हूँ। टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू यही तो आती है 2 - √3, और ये वही तो लिखा है टेंजेंट 15 तो है 45 - 30। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 को बिल्कुल ईजिली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है सो दैट, ये स्टेटमेंट लिखिए इक्वल टू कोसिकेंट 2a के इक्वल प्रूव हमें करना है। यहाँ से देखिए ये जो एंगल है हर जगह π/4 + a, π/4 + a, π/4 - a, यानी कि कुछ बड़ा सा एंगल गिवन है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि टेंजेंट a - b a + b का फॉर्मूला ओपन होने वाला है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं लेट कि जो π/4 + a है उसको हमने मान लिया x, एंड और जो π/4 - a है उसको हमने मान लिया y। ये x है, ये y है। अब देखिए अगर आपको x + y की वैल्यू निकालनी है, x + y की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू हमने क्या ली π/4 + a, y की वैल्यू क्या ली π/4 - a से a कैंसिल हो गया, यानी कि π/4 + π/4 यानी कि x + y, π/4 45 + 45 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 को हम क्या लिखते हैं π/2, x + y की वैल्यू क्या आई 92, अब सॉरी 90 यानी कि π/2। अब यहाँ से देखिए आपको लग रहा होगा कि सर x + y क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं था, क्योंकि हमने इनको x और y लिख लिया है, मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद अगर हमें x - y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या है π/4 + a, माइनस करना है y को, माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का π/4 और प्लस का a, तो π/4 से π/4 कैंसिल, a + a 2a, यानी कि x - y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2a। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखिए π/4 + a को आपने क्या लिखा x, तो यहाँ से देखिए तो ये क्या हो गया टेंजेंट x हो गया कि नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये टेंजेंट x प्लस π/4 - a को y लिखा है तो ये क्या हो गया टेंजेंट y, डिवाइड में इसी तरह टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y। देखिए बिल्कुल सिंपल से एंगल हो गया x और y, यानी कि बार बार π/4 प्लस माइनस ऐसा कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, टेंजेंट को क्या लिखा जा सकता है sin x बाय cos x प्लस sin y डिवाइड में cos y, इसी तरह डिवाइड में है sin x डिवाइड में cos x माइनस में sin y डिवाइड में cos y। अब देखिए मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ इसको, ऊपर से एलसीएम क्या आएगा cos x cos y, नीचे से भी एलसीएम क्या आएगा cos x cos y, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या बची sin x cos y, जो न्यूमरेटर में वैल्यू बचेगी sin x cos y प्लस sin y cos x, यानी कि आप एलसीएम लेके सोल्व कीजिए और फिर ये दोनों एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू बचेगी। यहाँ से वैल्यू sin x cos y माइनस में cos x sin y। अब ध्यान से देखिए sin x cos y प्लस sin y cos x किसका फॉर्मूला होता है sin a cos b cos a sin b, तो sin a प्लस b का, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे sin x प्लस y, नीचे माइनस में है तो किसका फॉर्मूला बनेगा sin a माइनस b यानी कि x माइनस y। अब देखिए x प्लस y का यूज़ हुआ कि नहीं, x प्लस y की वैल्यू क्या थी π/2, तो यहाँ से पुट कर दीजिए sin π/2 हो गया, डिवाइड में x माइनस y की वैल्यू 2a, यानी कि ये क्या हो गया sin 2a। अब sin π/2 sin 90 की वैल्यू बता दीजिए 1 होती है, तो 1/sin 2a, और 1/sin 2a को क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट 2a, जो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करोगे बिल्कुल इजी। अब जो ये वाला पोर्शन मैंने लिखा था ये जानबूझ के लिखा था ताकि यहाँ एक्स वाई में जल्दी समझ में आ जाए। अगर मैं इसको चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था कि टेंजेंट π/4 प्लस ए को साइन π/4 प्लस ए डिवाइड में कोस π/4 प्लस ए, यानी कि क्वेश्चन का साइज़ बढ़ जाता वहाँ से। और बच्चों को दिक्कत भी होती है कि सर ये क्या π/4 बार बार लिखे जा रहे हैं, इसकी जगह कुछ और लिख लीजिए। यानी कि
हम अपनी राइटिंग स्किल्स को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, यानी कि ये जो डबल एंगल है π/4 प्लस ए या माइनस ए, इनको थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं। और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि बाद में देखिए जो भी x + y की वैल्यू π/2 में आ रही थी, हमने दोबारा से वही पुट कर दी, कुछ चेंज थोड़े ना किया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ़ a + b = 45, ये एंगल का सम 45 है, प्रूव दैट 1 + टेंजेंट a इंटू में 1 + टेंजेंट b की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं टेंजेंट a + b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होगी? a + b किसके इक्वल है? टेंजेंट 45, दिस मीन्स ये हो गया टेंजेंट 45। और इस टेंजेंट a + b को मैं टेंजेंट 45 भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, इसको टेंजेंट a + टेंजेंट b डिवाइड में 1 - टेंजेंट a और टेंजेंट b लिखा जा सकता है, क्योंकि टेंजेंट a + b 45 है और यहाँ टेंजेंट a + b का फॉर्मूला ओपन कर दिया, यानी कि दोनों वैल्यू क्या होंगी? इक्वल। अब ये जो टेंजेंट 45 है इसकी वैल्यू क्या रहती है? 1। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 - टेंजेंट a टेंजेंट b = होगा टेंजेंट a + टेंजेंट b के। देखिए बिल्कुल आसान सा है। उसके बाद देखिए, ये जो टेंजेंट ए बी है इसको राइट साइड लेके जाएं, लेफ्ट साइड में बचेगा 1 = यहाँ वैल्यू बचेगी टेंजेंट ए + टेंजेंट बी, और ये प्लस में हो गया टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। उसके बाद हम करते हैं एडिंग 1 बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स 1 ऐड कर देते हैं, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 = इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + टेंजेंट ए, बात तो एक ही है, 1 ऐड कर दिया, और बाकी क्या बचा? अब इन लास्ट के 2 टर्मों में से देखिए टेंजेंट बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची? 1 + टेंजेंट ए, 1 + टेंजेंट ए। अब देखिए 1 मैं यहाँ ऐड कर चुका हूँ राइट साइड में, इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2 = 1 + टेंजेंट ए, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया, तो 1 + टेंजेंट ए, ये कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची? 1, और यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी? टेंजेंट बी। यही तो हमारा रिजल्ट था कि 1 + टेंजेंट ए इंटू में 1 + टेंजेंट बी को आप 2 प्रूव करें। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। अब अगर आपको समझ में ना आया हो कि कैसे क्या कर दिया, हमें तो कुछ पता नहीं चला, एक बार बैक जाके दोबारा से वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल इजी से स्टेप है। तो यहाँ से जो आप क्वेश्चन नंबर 19 है ईजिली आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ़ टेंजेंट अल्फा = m डिवाइड में m + 1 एंड टेंजेंट बीटा = 1 डिवाइड में 2m + 1, देन प्रूव दैट अल्फा + बीटा = π/4 होंगे। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू π/4 प्रूव करनी है, तो हम अल्फ़ा + बीटा का ही यूज़ करेंगे। मैं यहाँ लिखूँगा टेंजेंट अल्फ़ा + बीटा। अब देखिए टेंजेंट अल्फ़ा + बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये फॉर्मूला देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है एक्सरसाइज में, यानी कि टेंजेंट अल्फ़ा + टेंजेंट बीटा डिवाइड में 1 - टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, टेंजेंट अल्फ़ा की m डिवाइड में m + 1 प्लस में 1 डिवाइड में 2m + 1 डिवाइड में 1 - टेंजेंट अल्फ़ा यानी कि m डिवाइड m + 1 इंटू में 1 में 2m + 1। अब नेक्स्ट स्टेप, अब ऊपर से एलसीएम क्या होगा? m + 1 इंटू में 2m + 1, दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब m की मल्टीप्लाई 2m + 1 के साथ होगी तो कितना आएगा? 2m² + m, उस m + 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो m + 1, ये तो हो गया न्यूमरेटर। डेनोमिनेटर में देखिए एलसीएम सेम एज इट इज़, यानी कि m + 1 इंटू में 2m + 1। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो यहाँ लिखेंगे m + 1 की मल्टीप्लाई 2m + 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं m इंटू 2m 2m², m इंटू 1 m, और 1 के साथ करोगे तो 2m + 1, ये हो गया। और माइनस में क्या है? m इंटू 1 m,
यानी कि हमने एलसीएम ले लिया बस और कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दिया। अब यहाँ से देखिए ये दोनों वैल्यू कैंसिल, तो ऊपर वैल्यू कितनी बची 2m² प्लस 2m प्लस 1, 2m² प्लस 2m प्लस 1 डिवाइड में 2m², अब m से m कैंसिल हो गया, 2m² प्लस 2m प्लस 1 एज इट इज़ हो गया, यानी कि 2m² प्लस 2m प्लस 1 दोनों कैंसिल होके वैल्यू क्या आई 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू हम यहाँ सोल्व कर रहे थे उसकी वैल्यू क्या आई है 1। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ टेंजेंट π/4 लिख सकता हूँ। दिस मीन्स अगर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू टेंजेंट π/4 है तो यहाँ से हमें रिज़ल्ट क्या मिला कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होंगे वो किसके इक्वल होंगे π/4 के। तो इस तरीके से आप इन्हें प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमें गिवन है n साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा डिवाइड में 1 माइनस n साइन स्केयर अल्फ़ा। हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 माइनस n इंटू में टेंजेंट अल्फ़ा होगी। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा को हम क्या लिखेंगे टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा। अब देखिए ये जो टेंजेंट अल्फ़ा है ऊपर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा डिवाइड में कोस अल्फ़ा माइनस में टेंजेंट बीटा की हमें वैल्यू गिवन है तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे n साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा डिवाइड में 1 माइनस n साइन स्केयर अल्फ़ा। कंप्लीट के डिवाइड में क्या है 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा को क्या लिखा साइन अल्फ़ा डिवाइड में कोस अल्फ़ा। अब क्योंकि टेंजेंट को साइन कोस में इस वजह से चेंज किया क्योंकि सारा ही क्वेश्चन साइन कोस में जा रहा है इनटू में टेंजेंट बीटा की वैल्यू n साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा डिवाइड में 1 माइनस n साइन स्केयर अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए ऊपर से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा न्यूमरेटर में कोस अल्फ़ा इंटू में 1 माइनस n साइन स्केयर अल्फ़ा और ऊपर वैल्यू क्या बचेगी कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा कैंसिल, साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ तो ये हो गया साइन अल्फ़ा, n के साथ होगी तो माइनस में n, ये साइन स्केयर अल्फ़ा है और साइन अल्फ़ा ये है तो साइन क्यूब अल्फ़ा होगा, ये मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद देखिए यहाँ से ये कैंसिल, कोस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो माइनस में n साइन अल्फ़ा इंटू में कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा ये हो गया तो कोस स्केयर अल्फ़ा हो गया। अब कंप्लीट के डिवाइड में यानी कि डेनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या आएगा सेम एज इट इज़ कोस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस n साइन स्केयर अल्फ़ा। अब ऊपर देखिए क्या आएगा, ये वैल्यू हम सोल्व कर रहे हैं तो ये 1 है यानी कि 1 की जगह तो ये सारा ही एज इट इज़ आ जाएगा। कोस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो कोस अल्फ़ा माइनस इसके साथ करोगे तो n साइन स्केयर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, ऊपर वैल्यू क्या आएगी n साइन अल्फ़ा यानी कि प्लस में n साइन स्केयर अल्फ़ा और इनटू में क्या होगा कोस अल्फ़ा। अब देखिए ये जो एलसीएम आया था दोनों का ये हमारा कैंसिल। अब देखिए आपको कोई अजीब ना लग रहा हो कि बार बार बाय में लिखे जा रहे हैं, ये कंप्लीट न्यूमरेटर है और ये कंप्लीट डेनोमिनेटर है यानी कि ये इसकी वैल्यू है और ये नीचे वाले की वैल्यू है इस तरीके से। तो ऊपर वैल्यू क्या बची मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा यहाँ से माइनस n साइन क्यूब अल्फ़ा एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। n माइनस में n साइन अल्फ़ा कोस स्केयर अल्फ़ा डिवाइड में वैल्यू बची कोस अल्फ़ा माइनस n साइन स्केयर अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा प्लस में n साइन स्केयर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब देखिए इसको तो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं थी, n साइन स्केयर अल्फ़ा कोस स्केयर अल्फ़ा एक कैंसिल हो गया। ऊपर से देखिए साइन अल्फ़ा माइनस में इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का n साइन अल्फ़ा हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या बची साइन अल्फ़ा तो कॉमन आ चुका है तो पावर 2 रहेगी यानी कि साइन स्केयर अल्फ़ा।
यहाँ से देखिए n साइन अल्फ़ा कॉमन, तो कितना हो गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा, डिवाइड में क्या है कोस अल्फ़ा। अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में 1, तो ये एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आया, ऊपर से साइन अल्फ़ा, वैल्यू यहाँ से क्या बची 1 माइनस n, डिवाइड में क्या है कोस अल्फ़ा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस n को पहले लिख लो, साइन अल्फ़ा बाय कोस अल्फ़ा क्या हो गया टेंजेंट अल्फ़ा, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, बिल्कुल इजी सा है। बस जो भी वैल्यू आपसे पूछी गई है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, फॉर्मूला ओपन करो और वैल्यू पुट करके सोल्व कर दो, राइट साइड के इक्वल मिलेगा बस आपको, बिल्कुल इजी सा है ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 21 को इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन रहता है, 2 पार्ट ये हमने लिख लिए, इन दोनों को सोल्व करते हैं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस बी को हमें साइन 2a इंटू साइन 2b के इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ से देखिए ये a प्लस बी कुछ और ही एंगल है, a माइनस बी कुछ और ही एंगल है, यानी कि अलग अलग है इनकी वैल्यू। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये अलग वैल्यू है और ये सेकेंड टर्म कुछ अलग ही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी, यानी कि साइन a प्लस बी प्लस में a माइनस बी, इस तरीके से, यानी कि ये क्या होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b को हमने क्या लिखा साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी, a माइनस बी करोगे तो a प्लस बी, इसमें से आपने माइनस करना है a माइनस बी को। अब इतना देखिए समझ में आया कि नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये कंप्लीट हमने क्या लिया a स्क्वायर, ये कंप्लीट हमने क्या लिया b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी, इस तरीके से, यानी कि जो भी एंगल हमें गिवन है। अब यहाँ से देखिए यहाँ तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस में ही है। अब b से b कैंसिल, a प्लस a, यहाँ से वैल्यू क्या आई साइन 2a इंटू में, अब माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो a तो माइनस का हो गया और ये b किसका हो जाएगा प्लस का। अब a से a कैंसिल, b प्लस b, ये क्या हो गया साइन 2b। बस क्वेश्चन सोल्व, यही तो हमें क्या चाहिए था राइट साइड में। अब बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा कुछ दिखा, पता नहीं ये तो क्या होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है, काफ़ी टफ मिलेगा, पिछला क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज का लेवल यही रहता है कि स्टार्टिंग में इजी, लास्ट में बिल्कुल टफ, पता नहीं कैसे करेंगे। अरे भाई बिल्कुल इजी है, 9th क्लास की आइडेंटिटी है ये कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, वही तो हमने यूज़ किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया रिजल्ट मिल गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट बिल्कुल एज इट इज़ है a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a, यानी कि ये स्क्वायर है ना, तो साइन जो साइन पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 है वो a है और उसका ये स्क्वायर हुआ है यहाँ, तो साइन a प्लस बी, यानी कि पाई प्लस ए पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2, ये साइन a प्लस बी हो गया, माइनस में साइन a माइनस बी, a माइनस बी करोगे तो ऐसे पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2, इसमें से एंगल माइनस करोगे तो पाई बाई 8 क्या हो जाएगा माइनस का और एक्स बाई 2 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से तो एक्स बाई 2 कैंसिल, यहाँ से पाई बाई 8 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या है साइन पाई बाई 8 प्लस साइन पाई बाई 8, यानी कि साइन पाई बाई 4 हो गया, साइन पाई बाई 4, जब ऐड करोगे तो इनको माइनस साइन ये एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, ये एक्स हो गया कि नहीं होगा, वो सॉरी माइनस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई रहती है, वो बीच में माइनस लगा दिया, क्या रहती है मल्टीप्लाई रहती है साइन एक्स। ये कई बार मिस्टेक से जल्दबाजी में कर देता हूँ मैं सब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू में क्या आ गया साइन एक्स, यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, यानी कि बिल्कुल 2 लाइन के क्वेश्चन है। आप ये मान के चले ये 1 या 2 नंबर में आएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे।
तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 22 के लास्ट के 2-3 पार्ट और बचते हैं उनको आप खुद से कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल ही ईजी है। अब एक चीज़ को और ध्यान दें कि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप A to Z पार्ट को सोल्व करवाएं एक्सरसाइज के अंदर। अब देखिए मैं करवा भी सकता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यानी कि 40 मिनट की जगह वो 50 का हो गया या फिर 1 आवर का हो गया, 1 आवर प्लस भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने A to Z पार्ट यहाँ सोल्व करवा दिए, आप मतलब आप खुद क्या करोगे ये चीज़ सोचिए कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या बचेगा। एग्जाम्पल आप करते नहीं हो, एग्जाम्पल को तो कोई देखता है, बस एक्सरसाइज कर लेंगे होगा। अब देखिए पहले बेसिक पढ़ना ज़रूरी है एक्सरसाइज का, उसमें क्या होने वाला है, फिर एग्जाम्पल, उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन की। यानी कि एक्सरसाइज का मीनिंग होता है प्रैक्टिस करना, कि आपने इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल में क्या सीखा आप वो एक्सरसाइज के अंदर परफॉर्म कीजिए। लेकिन आप सीधा एक्सरसाइज पे जंप कर रहे हैं, यानी कि ना इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं, एग्जाम्पल आप खुद से काफ़ी कम पढ़ते हैं। काफ़ी कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम्पल में से डाउट लेके आते हैं, लगभग सभी के डाउट एक्सरसाइज में से रहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ोगे तभी तो डाउट आएगा ना, यहाँ तो आइडिया हो जाता है ऐसा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जैसे मैंने जो भी पार्ट आपके लिए छोड़े हैं तो मैं भी आपको टेस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि जो आपने कंप्लीट वीडियो देखी इसमें से आपको कितना % समझ में आया। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, मैथ को कभी भी याद नहीं किया जा सकता। अब ये कोई लैंग्वेज नहीं है कि आप इसको याद करोगे, जितना आप इसको समझोगे उतना ही आसान होगा। अगर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के बाद में सोल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन काफ़ी लंबे टाइम तक आपको याद रहता है। लेकिन अगर ऐसे रट लिया कि सर ने ऐसा किया तो हम तो एज इट इज़ करेंगे, ये पता नहीं कहाँ से हो रहा है, बस आप ये 2 मिनट के बाद फिर भूल जाएंगे। अगर नेक्स्ट डे आपको मैं यही क्वेश्चन दूँ, सर पता नहीं हमें तो याद ही नहीं है कैसे किया था, वो वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। तो इस टाइप की दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती है। तो मैथ्स का मीनिंग होता है समझना, जब पूरा समझ में आ जाए फिर उसको करो, यानी कि रफ कॉपी पे करते रहो, समझते रहो, जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर कॉपी पे करो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। और ट्रिग्नोमेट्री तो मैथमेटिक्स का सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट टॉपिक है, सबसे इजी। मेरे को तो काफ़ी इजी लगता है, क्योंकि अगर आप भी समझ के करोगे तो आपको भी ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी लगेगी। तो इस तरीके से वीडियो कंप्लीट देखते रहें डेली। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो अच्छी लगती है, बुरी लगती है, या कुछ डाउट रह जाते हैं, या फिर कई जगह किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको रिमूव कर सकूँ। अब हो सकता है कि कुछ मैंने मिस्टेक कर दी हो, 1-2 क्वेश्चन में कोई वैल्यू में हो, तो अगर आपको लगता है कि सर ने यहाँ मिस्टेक किया तो वहाँ बताएं, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी में कई बार हो जाता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको एडिट वगैरह करके या जैसे भी उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उस टाइप की मिस्टेक ना हो। अब ये वीडियो तो अपलोड हो चुकी है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में से भी उस मिस्टेक को रिमूव करूँ। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।